हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैंने आफ्टर डिलीवरी कितना वेट लॉस किया है और कैसे किया है, तो मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल रहा था या मैं बना नहीं पा रही थी फॉर सम रीजंस। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने आफ्टर डिलीवरी 3 मंथ में कैसे अपना वेट 14 केजी लूज़ किया है। जी हाँ, मैंने 14 केजी वेट अपना लॉस किया है और इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा डाइट नहीं की, डाइट तो बिल्कुल नहीं की है और एक्सरसाइज भी कुछ ऐसी नहीं की जिससे बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा। लेकिन कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती है जिन्हें फॉलो करके हम अच्छे से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वैसे भी जस्ट आफ्टर डिलीवरी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमारा वेट लॉस वापस पहले जैसा हो जाएगा, मतलब हम वापस से उसी वेट पर आ जाएंगे जैसे पहले थे। धीरे धीरे करके चीज़ें वापस से नॉर्मल होती है, लेकिन हम अपनी साइड से अगर कुछ एफर्ट्स लगाते हो तो उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है, मतलब वो थोड़ा सा जल्दी वेट लॉस हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे तो भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी वेट लॉस होने की बजाय वेट पुट ऑन हो जाता है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हमें ब्रेस्ट फीड के लिए कई तरह की चीज़ें खाने के लिए दी जाती है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, लेकिन साथ ही साथ उससे मोटापा भी बढ़ता है। तो अगर उस टाइम पर हम ध्यान नहीं दे तो हमारा मोटापा बढ़ता ही जाता है। और ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरा डिलीवरी के टाइम पर जितना वेट पुट ऑन नहीं हो रहा था ना, जस्ट आफ्टर डिलीवरी मैंने 3 to 4 केजीज वेट पुट ऑन किया था। एंड 10 पूरा मिला करके जब मेरा 3 मंथ हो गए थे प्रेगनेंसी के, उसके बाद मेरा 14 केजी खत्म हो गया था वेट। जब मेरा डिलीवरी के टाइम पर जो वेट था ना, उससे मेरा 14 केजीज वेट कम था। अब मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताती हूँ। स्टार्टिंग से मेरा वेट कितना था, डिलीवरी के टाइम पर कितना था, अब कितना है। मेरा जब मैंने कंसीव किया था ना, उस टाइम पर मेरा वेट था 52 केजी और जब मेरी डिलीवरी थी, जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन मेरा वेट था 76 केजीज। यस, मेरा 24 केजी मैंने वेट पुट ऑन किया था प्रेगनेंसी में। और जस्ट आफ्टर डिलीवरी जब मुझे रूम में ले जाया गया था ना, तो उस टाइम पर मैंने रूम में जाते ही नर्सेस को बोला था कि आप मुझे वेट मशीन ला कर दीजिए, मुझे अपना वेट चेक करना है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। मैं पहले से ही मैंने सोच के रखा था कि आफ्टर डिलीवरी में देखूंगी कि मैंने कितना वेट लॉस किया है। तो वो लोग वेट मशीन लेकर आए थे, तो मेरा 76 से उस दिन हो गया था 67, यानी मैंने उसी दिन 9 केजी वेट लॉस कर लिया था। उसका रीज़न ये रहता है, मेजर जो वेट होता है ना वो होता है बेबी का वेट। उसके बाद वाटर, जो हमारा जिस वाटर बैग में बेबी होता है उसका कुछ ब्लड निकलता है, प्लेसेंटा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी से रिमूव होती है उस दिन। ये माना जाए तो डिलीवरी के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी से थ्रू ब्लड निकलती जाती है, जिससे हमारा वेट लॉस होता जाता है। तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी मेरा 9 केजी वेट लॉस हो गया था, जबकि किसी किसी का 3 केजी 4 केजी भी वेट लॉस होता है, क्योंकि किसी किसी का वाटर बैग जो वाटर लेवल होता है तो वो कम हो जाता है, किसी के बेबी का वेट कम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा था, बेबी का वेट था 3.5 किलो और फिर आप मान लीजिए मेरा 9 केजी जो वेट लॉस हुआ है उसमें से 3.5 बेबी का था, उसके अलावा सब कुछ वाटर, ब्लड, प्लेसेंटा ये सब कुछ था। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरी जो डिलीवरी के पहले, मतलब जो मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था ना, उस टाइम पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई जिससे मेरा फालतू का वेट गेन नहीं हुआ था कि मैंने वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया हो। मेरा जो मैं अच्छा अच्छा खा रही थी ना, वो सिर्फ बेबी के लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था अंदर की साइड। उसे वाटर लेवल की कोई कमी नहीं थी, उसे सारे न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहे थे बेबी को, क्योंकि मेरी डाइट अच्छी थी। अगर आप लोगों की डाइट अच्छी नहीं है, अगर मैं भी बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही हूँ या कुछ, तो उससे क्या होगा ना कि मेरा बॉडी का फेट बढ़ेगा। लेकिन इससे ऐसा नहीं होगा कि मेरा जैसे जितना ज़्यादा हमारा बॉडी फेट बढ़ता है उतनी ही ज़्यादा बेबी के लिए अंदर जगह कम हो जाती है। अगर बॉडी का फेट बढ़ रहा है तो अंदर बेबी के लिए कम जगह होती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी का वेट नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका वेट बहुत नॉर्मल वे में अच्छे से अगर वेट गेन हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना कि बेबी को बहुत सारी स्पेस मिलती है बढ़ने के लिए। तो आफ्टर डिलीवरी आप लोगों को कोई एक्सरसाइज, कोई डाइट नहीं करनी है, क्योंकि डाइट अगर आप डाइटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा, आप बेबी को अच्छे से फीड नहीं करवा पाएंगे। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज की तो वैसे फिजिकल कंडीशन ही नहीं होती, आप चाह कर भी नहीं कर सकते। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें 6 वीक का कहा जाता है कि 6 वीक के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और अगर देखा जाए तो दोनों ही केस में, अगर 2 महीने हो गए हैं आपके, तो 2 महीने के बाद आप सीजेरियन में भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, और नॉर्मल डिलीवरी में तो कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सीजेरियन में अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अदरवाइज यही कहा जाता है कि आप
आप 2 महीने के बाद थोड़ी बहुत, ऐसा वेट ट्रेनिंग वगैरह नहीं, लेकिन आप वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप 2 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो चीज़ स्टार्ट की है वो है वॉक करना, और सूर्य नमस्कार मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ। इन चीज़ों से मुझे बहुत इफ़ेक्ट मिला है, और ये चीज़ें मैंने 6 वीक के बाद तो नहीं कहूँगी, मैंने 7 वीक के बाद स्टार्ट की थी। और मैंने उसके पहले क्या हुआ था ना, मैंने बहुत सारा घी और बहुत सारी चीज़ें खाना स्टार्ट किया था आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीड के लिए। और ऐसा नहीं, मैं घी तो बहुत भर भर के खाती हूँ, अभी भी इवन आपको मैं मेरी प्लेट दिखाऊंगी कि मैंने कितना भर के रोटी और सब्जी खा रही हूँ। मैं रोटी में बहुत सारा घी लगा कर खाती हूँ, लेकिन डिलीवरी के बाद कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें खिलाया जाता है ताकि बेबी के लिए सब कुछ अच्छा रहे। तो उस टाइम पर मेरा वेट एक्चुअली, जब मैं घर आ गई थी ना, उसके बाद मेरा 3 kg वेट और बढ़ गया था, और मेरा जो फेस था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ सा मुझे लगता था। जो डबल चिन थी वो भी, मतलब जितनी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं थी उतना मुझे आफ्टर डिलीवरी फील हो रहा था। तो इसका रीज़न यही था कि आफ्टर डिलीवरी, आप जस्ट डिलीवरी के बाद 1 महीने तक कुछ भी नहीं कर पाते हो, आपकी फिजिकल कंडीशन ही ऐसी नहीं होती है। तो उस टाइम पर आप सिर्फ खाते जाते हो, तो उससे क्या होता है ना कि आपका बॉडी वेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप उस टाइम पर जीरा पानी अच्छे से पी रहे हो, मैंने क्या किया था, मेरा वेट तो गेन हुआ, लेकिन उसके बाद भी इमीडिएटली मैंने कोई एक्सरसाइज तो की नहीं थी, लेकिन जीरा पानी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जीरा पानी, अजवाइन पानी, ये मैंने कंटिन्यू पिया है, और इवन अभी जब मेरी डिलीवरी को 5 मंथ हो चुके हैं तब भी मैं जीरा अजवाइन का पानी पी रही हूँ। कभी कभी मैं उसमें मेथी दाने का पानी डाल दे, कभी कभी मैं उसमें मेथी दाना सीड्स डाल देती हूँ, कभी कभी कुछ तुलसी के पत्ते डाल देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी के पत्ते को उबालना नहीं चाहिए, तो मैं कभी कभी उबाल लेती हूँ। कभी कभी जब मेरा पानी गर्म हो जाता है, जब मैं उसे कप में लेती हूँ, उसमें मैं तुलसी का पत्ता डाल देती हूँ, उसे मैं खा भी लेती हूँ, तो उसका थोड़ा सा अर्क भी आ जाता है मेरे जीरा अजवाइन के पानी में, और मैं उसे चबा कर खा भी लेती हूँ। तो ओवरऑल मैं उसे पूरी तरह से खा लेती हूँ। तो आपके लिए आफ्टर डिलीवरी ये मेन होता है कि आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाना है। अगर आप जंक फूड या दूसरी चीज़ें खाते हो ना, तो उससे आपका वेट उस तरह से गेन होगा, आपका गलत तरीके से फैट बढ़ेगा, और उसे कम करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ तो ये है कि मैं घर का भी खाना खाती हूँ तो मेरा वेट बढ़ जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, 6 वीक के बाद आप वो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट चीज़ जो होती है, जो हमें वेट लॉस करने के लिए स्टार्ट करनी चाहिए, वो है डाइट। डाइट में आपको डाइटिंग नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपके डाइट में क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। आपको आपके डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना है। प्रोटीन के लिए आप पनीर, दूध से बनी चीज़ें या दालें ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो घर में हमारी चीज़ें होती है, उसमें हम प्रोटीन अपने आप को दे सकते हैं। तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है, आपको कार्ब्स लेना है, आपको फाइबर लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है। वो सारी चीज़ें जो घर में हमारे होती है, जिससे वेट लॉस होता है, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, तो आप उससे अच्छे से खा भी सकते हैं। उससे इवन ब्रेस्ट मिल्क भी हमारा अच्छा होता है, हमारी डाइट में कोई कमी भी नहीं आती है, और हमारा वेट लॉस भी होता है, उससे हमारा फेट नहीं बढ़ता है। तो आपको घर में जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी है वो सारी चीज़ें खानी है, बजाय कि बाहर का कुछ तला भुना खाने की। घर में भी इवन आपका कभी मन करे तो आप कुछ खा सकते हैं तल कर, लेकिन बाहर का तला हुआ तो बिल्कुल मत खाना, क्योंकि वो अनहाइजीनिक भी होता है और हेल्थ वाइज, ओवरऑल हेल्थ के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। डाइट में आपको पानी अच्छे से लेना है, दिन भर आपको पानी पीते रहना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पानी अच्छे से नहीं पियेंगे तो बेबी को भी डिहाइड्रेशन होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से पानी पीजिए, खुद भी हाइड्रेटेड रहिए, बेबी को भी हाइड्रेटेड रखिए। और अगर आपके बॉडी में पानी का लेवल अच्छा रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्यास लग रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, और हम खाते जाते हैं, जिससे हमारा वेट लॉस तो होता ही है, डिहाइड्रेशन अलग हो जाता है, स्किन, बाल अलग से ख़राब हो जाते हैं। इसलिए पानी की कमी तो अपनी बॉडी में कभी मत करना। और इस टाइम पर पानी का सबसे अच्छा पीने का तरीका यही होता है कि आप जीरा अजवाइन का पानी पियो। पानी में जीरा अजवाइन को उबालो और उस पानी को पियो। आप दिन भर भी ये पानी पी सकते हो। हाँ, अगर समर्स में आपकी डिलीवरी हुई है, जैसे मेरी हुई थी, तो भी मैंने वैसे तो पिया था, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, आपको पता चल रहा है आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ रही है, तो आप दिन में 2 या 3 बार 1-1 गिलास करके ये पानी पी सकते हो। सेकेंड चीज़ जो आप वेट लॉस करने के लिए करेंगे वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, वॉक करना है। आप 5 से 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए वॉक करना, और उसे आप 30 मिनट 40 मिनट्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। और वॉक करने का मतलब धीरे धीरे चलना नहीं है, आपको फास्ट वॉक करना है। जैसे
बस आपको रनिंग नहीं करना है लेकिन फास्ट वॉक करना है, क्योंकि जस्ट जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बहुत टाइम तक भले आप वॉक कर रहे हो, लेकिन रनिंग एक बहुत अलग लेवल पर चला जाता है उसके हिसाब से। तो आप अचानक से रनिंग नहीं कर सकते डिलीवरी के बाद, तो आप स्टार्टिंग में फास्ट वॉक से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 15-20 डेज तक अगर आपने अच्छी फास्ट वॉक की ना, तो आपकी बॉडी थोड़ी सी प्रिपेयर हो जाएगी रनिंग के लिए। तो आपको फास्ट वॉक करना है, 10 मिनट्स से लेके 30-40 मिनट्स तक आपको इंक्रीज़ करना है। इससे ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो मैंने प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू रखी थी, जिससे मैं बहुत अच्छे से पूरी प्रेगनेंसी जर्नी को हैंडल कर पाई थी। क्योंकि अगर आपकी बॉडी बिल्कुल ही पड़ी रहेगी ना, आपकी मतलब आप खुद ही पड़े रहोगे ना अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो 9 महीने निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये टाइम वो होता है ना कि 1-2 दिन की बीमारी या ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत अच्छा हैप्पी फेज़ है जिसे हमें इंजॉय करते हुए निकालना है। तो आप वॉक कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं, आप फेशियल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप मेरा फेस देख सकते हैं। मैं अगर आप मुझे डिलीवरी के प्रेगनेंसी के टाइम से मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरी डबल चिन भी आ गई थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं क्योंकि मैं फेशियल एक्सरसाइज को बहुत मानती हूँ। मैं बहुत पहले से फेशियल एक्सरसाइज करती आई हूँ, क्योंकि मेरा फेस, मैं जब स्कूल में थी तब से मेरा फेस बहुत बड़ा था, तो मैं फेशियल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करती थी, जिससे थोड़ा सा जो फेस है ना वो शेप में रहे। इससे क्या रहता है ना, फेस नोज़ का शेप कुछ भी हो जाता है, लेकिन अगर आप फेशियल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपकी डबल चिन, आपके चेक्स, आपकी नोज़, आईब्रो सब पूरा बहुत अच्छे से अपलिफ्टिंग हो जाती है आपके फेस की। थर्ड चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे ध्यान रखना है। अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं ना, तो इससे उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ही आपकी बेबी के लिए। उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसकी सकिंग पावर बेबी की अच्छी होती है, और मतलब बेबी के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए ब्रेस्ट फीड सबसे अच्छा होता है। अगर आप उसे बॉटल से मिल्क पिला रहे, फार्मूला दे रहे, फार्मूला तो ठीक है एक दूर की बात हो गई, लेकिन अगर आप अपना ही मिल्क उसे पंप करके बॉटल में दे रहे हैं ना, तो भी उसके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप उसे डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं ना, तो उससे भी आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। मतलब आप जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं ना अपने बेबी को, तो आप 400 to 500 कैलोरीज एक दिन में बर्न कर लेते हो। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। तो आप अच्छे से उसकी तो हेल्थ का ध्यान रख ही रहे अपने बेबी की, लेकिन आप ये सोच कर भी करिए कि इससे आपकी भी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आप जितना हो सके ना टाइम निकालिए कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड डायरेक्ट करवा पाए। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। हमारा बढ़ा हुआ वेट देखकर और हमारी बॉडी की हालत देखकर हम अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कब जैसे पहले थे वैसे हो पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है, तो आप पेशेंटली ये सारी चीज़ें हैंडल कीजिए। अगर आप स्ट्रेस में आएंगे तो होगा तो कुछ नहीं, बस ये रहेगा कि आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, आप अपने बेबी की केयर ठीक से नहीं कर पाएंगे, खुद की केयर ठीक से नहीं कर पाएंगे। जो मदरहुड की स्टार्टिंग की हमारी जर्नी है, ब्रेस्ट फीड की, मदरहुड की, जो हम बच्चे की केयर करते हैं, वो चीज़ें आप मिस कर देंगे उसी स्ट्रेस में। इसीलिए आप सारी चीज़ों को मेंटेन करिए। ऐसा नहीं करिए अपने वेट पर ध्यान मत दीजिए, आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपका वेट लॉस हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाए, क्योंकि क्या है ना, सबकी बॉडी अलग अलग रहती है। जो चीज़ें मुझ पर वर्क किए हो सकता है वो आपके ऊपर ना करे या स्लो वर्क करे, तो आपको लगेगा कि इनका तो 3 मंथ में ही हो गया था, मेरा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हाँ आ रही बच्चा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और भी कुछ अगर क्वेश्चंस हो आपके वेट लॉस से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बेबी के साथ मैं कैसे वीडियोस शूट कर रही हूँ, कैसे सब कुछ मैनेज हो पाता है, आप अकेले रहते हो तो सब कुछ कैसे करते हो। तो हमें इस तरह से करना पड़ता है, जब तक बेबी सोता है तब तक हम लोग हमारे घर के काम निपटा लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए जब ये सोते हैं। हम लोग ये नहीं कर पाते कि जब बेबी सो रहा हो तो हम भी रेस्ट कर ले, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में ये चलता है कि चलो कुछ और करना है। तो इस तरह से मेरे वीडियोस बनते हैं। अभी भी वीडियो बनाते बनाते वीर जी उठ गए हैं हमारे। अभी जैसे मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं 2 या 3 वीडियोस शूट करूंगी, लेकिन बीच में ही वीर उठ गया है, तो अभी तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी। सो इस तरह से हमारे वीडियोस शूट होते हैं। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना।
वीर बाय बाय बोल दो, बाय बाय। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।